परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज हम सबको फिर से इस वर्ष का युवा दिवस यूथ संडे युवा संडे बोलेगा, यूथ संडे बोलेगा, जो उनसे समान बात है। हम लोग ये कितना साल से कोरोना का कारण बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन अभी फिर हम लोग इसे संगति कर सकता है, बहुत खुशी की बात है। तो इस वर्ष का यूथ संडे के लिए जो विषय रखा है एबेनेजर, हम उसको पहला सामुएल का पुस्तक 1 सामुएल चैप्टर 7 वर्स 12 में हमको मिलेगा। पहला सामुएल का पुस्तक 7 अध्याय 12 पद में। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और एक कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है।
यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष करे। एबेनेजर ये बहुत क्या बोलेगा, सब तरफ में फेमस है, बहुत फेमस है बोलेगा, क्योंकि ये एबेनेजर से लेके, ये नाम से लेके आदमी लोग अपना तरह तरह का संगठन भी बनाता है, और मिशन का तरफ में भी एबेनेजर नाम से बनाता है, और तरह तरह का संगठन ये नाम देके रखता है, क्योंकि इसका जो अर्थ है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ तक यहोवा ने हमें सहायता की है। इसलिए ये शब्द को सब लोग पसंद करते हैं, और सचमुच में बहुत अच्छा भी लगता है। ये शब्द का अर्थ जो हमने देखा है कि यहाँ तक यहोवा ने लेके आया है, यहाँ तक यहोवा ने, आप लोग हिंदी में बोल सकते, यहाँ तक यहोवा ने, परमेश्वर ने हम लोग को पहुँचाया है भी बोल नहीं सकता है आप लोग हिंदी में बोलने से। ये एबेनेजर का पत्थर, स्मरण का पत्थर खड़ा करने का आगे में क्या हुआ, इस पत्थर का नाम शमूएल ने क्यों एबेनेजर रखा, उसका पूरा कहानी जानने के लिए हमको पहला शमूएल 4 अध्याय से पढ़ना पड़ेगा। अगर हम पहला शमूएल 4 अध्याय से पढ़ेंगे तो हमको पूरी इतिहास, उसका कहानी हमको मालूम होने सकेगा। इस्राएली और फिलिस्तीन लोग एक आपस का दुश्मन है। वो लोग एक आपस में हमेशा युद्ध करते रहते हैं, क्योंकि उन लोग का ये दुश्मनी जब से इस्राएल लोग कनान देश में प्रवेश किया है उसी समय से शुरू हुआ है, क्योंकि इस्राएल लोग परमेश्वर का प्रतिज्ञा के अनुसार ये कनान देश को उन लोग ने हासिल किया, लेकिन वो लोग आने के आगे से भी फिलिस्तीन में बहुत सा, कनान में बहुत सा जाति लोग था। इसलिए जब इस्राएल लोग वहाँ में आया है, प्रवेश किया है, तब से युद्ध शुरू हुआ है। हम लोग कहानी पढ़ने से, यहोशू का किताब, ये सब हम लोग पढ़ने से मालूम होता है, जोशुआ का किताब हम लोग पढ़ने से मालूम होता है। ये 4 अध्याय में जो हम लोग मिलता है कि फिलिस्तीन और इस्राएलियों के बीच में इतना, उन लोगों के बीच में लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, तो फिलिस्तीन लोग ने क्या करा, उन लोग ने इस्राएल के ऊपर में विजय हासिल किया है। जब उन लोग ने विजय हासिल कर लिया है तो क्या हुआ, इस्राएल का सबसे प्रिय, सबसे उन लोग का दिल, एकदम मन का भीतर में अपना जान से भी प्यारा जो वाचा का संदूक बोलता है, इंग्लिश में आर्क ऑफ कवेनेंट बोलता है, इसको उन लोग ने छीन लिया है। क्योंकि इस्राएल लोग, उन लोग का ताकत, उन लोग का पूरा ताकत ये संदूक के ऊपर में वो लोग विश्वास करता है। ये संदूक उन लोग के पास में है, इसलिए वो लोग दुश्मन को भी वो लोग जीत सकता है, विजय हो सकता है, बल्कि उन लोग का दिल में होता है। लेकिन 4 अध्याय, पहला शमूएल 4 अध्याय 11 पद हम लोग देखने से वहां भी मालूम होता है कि उन लोग ने छीन लिया है, उन लोग ने अपना देश में लेके चल गया है। गाद और दूसरा का राजा लोग मिलके इस्राएल को चढ़ाई किया है, और उनका युद्ध करके उन लोग का वाचा का संदूक को छीन लिया है। ये वाचा का संदूक क्या है कि जाने आज हम लोगों के बीच में इसका जानकारी होने वाला बहुत कम हो सकता है। ये आर्क ऑफ कवेनेंट जो बोलता है, वाचा का संदूक, इसमें परमेश्वर ने जो मूसा का साथ में
सिनाई पर्वत में 40 दिन तक वहां में रहने के बाद में ये उसका परमेश्वर ने 10 आज्ञा जो दिया था, ये 10 आज्ञा रखने वाला वो संदूक है, आर्क ऑफ कवेनेंट बोलता है, उसमें इस 10 आज्ञा रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें उसका पूरा दिल, परमेश्वर का मन, उसका इच्छा क्या है उसने प्रकट किया है। इसलिए इस्राएली लोग ये संदूक को बहुत प्रेम करता है। हो सकता है कि जैसा कि अभी हम लोग का मुस्लिम भाई लोग जिहाद बोलने से वो लोग जिहाद के लिए अपना जान देने के लिए डर नहीं होता ना, ऐसा अभी इस्राएली लोग भी इस संदूक के लिए अपना जान देने के लिए वो लोग तैयार होता है। बहुत दुख हुआ, बहुत शोक हुआ, लेकिन उपाय नहीं है, उन लोगों ने छीन के ले लिया है। इसलिए ये फिलिस्तीन का साथ में 7 महीना रहा, 7 महीना तक रहा है उनका साथ में। लेकिन क्या हुआ, ये तो परमेश्वर का वाचा किया हुआ संदूक है, ये कोई जो परमेश्वर का नाम नहीं लेने वाला या मूर्ति पूजा करने वालों के पास में ये संदूक रहना तो असंभव है। तो जब से फिलिस्तीन लोग ने ये संदूक को लेके गया है, उन लोग का राज्य में इतना विपत्ति आया, बहुत लोग का मृत्यु हुआ, बहुत किसी का बीमार हुआ, और उन लोग इतना पीड़ित हुआ कि उन लोग और रख नहीं सकता है। तो क्या करा उन लोग ने, 7 महीने के बाद में इस संदूक को लौटा दिया है। तब इस संदूक लौटाने के बाद में क्या हुआ, 20 साल बीत गया है उसका बीच में। हाँ, संदूक लौटाया, इस्राएल के पास में एक जगह में, एक गांव में उसको रखा था। लेकिन तब इस्राएल लोग को बहुत पछतावा हुआ, उन लोग का बहुत पछतावा हुआ। उन लोगों ने प्रायश्चित किया है। ये बीच में जस लोग का और न्यायकर्ता और इनका बीच में कोई दूसरा न्यायकर्ता नहीं था। तो सामुएल एक न्यायकर्ता का रूप में और एक पुजारी का रूप में वो उनका बीच में उभरते आया है। क्योंकि सामुएल का कहानी हम लोग मालूम है, हम उस तरफ में नहीं जाएगा। तो सामुएल ने इस्राएलियों को कहा है कि तुम लोग अगर अपना पूरा मन से पश्चाताप करेगा और पूरा अपना देवी देवता जो लोग तुम लोग मान के आया है उसको तुम लोग त्याग देगा, तो तुम लोग के लिए हम प्रार्थना करेगा, तुम लोग के लिए हम प्रार्थना करेगा, परमेश्वर से विनती करेगा और हम ये सब करने के लिए राजी होगा बोल के उन लोग को साथ में एक कंडीशन, एक उन्होंने बताया है। तब क्या हुआ, उन लोग ने पश्चाताप किया है, वो लोग अपना पुराना चाल चलन को त्यागने के लिए तैयार हुआ है। तब इस सामुएल ने बोला है चलो मिस्पा में आओ सब। मिस्पा एक उन लोग का एक बड़ा क्या बोलेगा, एरिया, गांव बोलेगा, टाउन बोलेगा या शहर बोलेगा। मिस्पा एक एकदम नामी जगह है। वो मिस्पा में उन लोग को बुलाया, इस्राएल लोग सब वहां में इकट्ठा हुआ और वहां में परमेश्वर का उन लोग ने आराधना किया और वहां में वो लोग इकट्ठा हुआ। वहां में उन लोगों ने प्रार्थना और परमेश्वर का साथ में अपने आप को अर्पण किया है। लेकिन क्या हुआ, फिलिस्तीन लोग ने मालूम करा कि इस्राएली लोग मिस्पा में इकट्ठा हुआ है, वो लोग वहां में इकट्ठा हुआ है। बल्कि जब मालूम हुआ, उन लोगों को पता चला, तब क्या करा, उन लोग ने उन लोगों पर हमला किया। फिर हम बोला ना, इस्राएली और फिलिस्तीन के बीच में बार बार युद्ध होते रहता है। कभी वो जीतता है, कभी वो जीतता है, कभी वो विजय होता है, कभी ना एक दूसरे के ऊपर में वो लोग चढ़ाई करते रहता है। तो इस बार भी मिस्पा में उन लोग ने फिर हमला किया है। लेकिन इस बार क्या हुआ, परमेश्वर इस्राएल के साथ में था, इस्राएल के साथ में वो प्रसन्न था। इसलिए जब फिलिस्तीन लोग उनको ऊपर हमला किया है, उस समय में इस्राएल लोग लड़ाई नहीं किया है।
इसराइलियों ने हथियार नहीं चलाया है, इसराइलियों ने बंदूक नहीं चलाया है, उन लोगों ने तलवार भी नहीं चलाया है। क्या हुआ? परमेश्वर एकदम अद्भुत रूप से बादल में गर्जन दिया है, एकदम गरज। परमेश्वर का गरज उन लोगों ऊपर में टूट पड़ा। तो फिलिस्तीन लोग ऐसा डर गया, जैसा कि अभी सोचो एक जो लाइटनिंग होता है ना, लाइटनिंग आने समय में हम लोग कितना डरता है। तो फिलिस्तीन लोग को ये आवाज सुन के वो लोग डर गया, वो लोग भाग गया। उस समय में इस्राएल लोग ने उनका पीछा किया, बहुत का मारा भी है। तो जब परमेश्वर का मदद से उन लोग फिलिस्तीन के ऊपर में विजय हुआ है, उस समय में शमूएल ने बोला, आओ हम लोग, तुम लोग सब यहां में आओ, हम लोग एक स्मरण पत्थर रखेगा। ये पत्थर हम लोग, परमेश्वर ने हम लोग को विजय दिलाया है, आज तक परमेश्वर ने हम लोग को सहायता किया है। अगर तुम लोग उसका प्रति विश्वास से रहेगा तो आगे तरफ भी सहायता करेगा, बोल के एक स्मरण के रूप में, मेमोरियल के तौर से ये पत्थर को रखा है। इसलिए इसका अर्थ जो है हम लोग का हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता किया है, और इंग्लिश में thus far the Lord has led us बोलता है ना, thus far the Lord has led us, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। भाई बहन लोग, ये पत्थर, एक स्मरण पत्थर को खड़ा करके शमूएल इस्राएलियों को क्या बताना चाहता है? वो बताना चाहता है कि पूर्व काल से आज तक परमेश्वर ने हमारी सहायता किए, हर संकट में हमको बचाया है, हर संकट में हमको बचा के यहां तक लेके आया है। तो इस्राएल का इतिहास तो हम लोग थोड़ा बहुत तो मालूम होगा, ज्यादा नहीं उनसे भी ना, कैसे मिस्र देश से उनको बचा के लेके आया, उजाड़ स्थान से उन लोग को बचा के लेके आया, कनान देश में लेके आया, वहां में भी कितना शत्रुओं से उनको बचाया है। वो इतिहास हम लोग सब थोड़ा बहुत तो मालूम हो ना। इसलिए वो बोलने चाहता है कि अगर तुम लोग उसका आज्ञा पालन करते रहेगा, अगर तुम लोग उसका आज्ञा पालन करते रहेगा तो वो खुद तुम लोग को बचाने के लिए आएगा। हमें भी ऐसे हुआ है, फिलिस्तीन लोग ने हमला किया है, परमेश्वर ने एकदम आसमान से गरज के उन लोग को भगा दिया है ना, उन लोग को वहां से भगा दिया है। भाई बहन लोग, किस लिए परमेश्वर ने उन लोग को त्यागा है? क्यों उन लोगों ने, परमेश्वर ने उन लोग को त्याग दिया है? क्योंकि उन लोगों ने जीवित परमेश्वर को छोड़ के पत्थर, मट्टी से, लकड़ी से बनाया हुआ देवी देवता का पूजा करते हैं ना, इसलिए परमेश्वर ने उन लोग को त्याग दिया। लेकिन जब उन लोगों ने पश्चाताप किया है संपूर्ण मन से, परमेश्वर उन लोग की तरफ में आया है और उन लोगों को मदद किया है। भाई और बहनों, हम लोग याद रखना है कि जो लोग परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है ना, उसका आज्ञा पालन करता है, उनको परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता है ना, नहीं भूलता है। उसका स्मरण में, उसका याद में हमेशा रहता है। आप देखिए, परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ने से मालूम होता है, जब एलिया हम अकेला है बोल के परमेश्वर का सामने में गिराया, प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने क्या बोला है? मूर्ति पूजा नहीं करने वाला, बाल का सामने घुटना नहीं टेकने वाला 60,000 आदमी हमने रखा है, बोला ना।
7,000 आदमी, बाल के सामने घुटना नहीं टेकने वाला लोग हमने बचा के रखा है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज के समय में हम लोग दुनिया को देखता है, सब तरफ में पाप ही पाप है ना। हर आदमी के दिल में परमेश्वर का प्रति भय, परमेश्वर का प्रति प्रेम दिन ब दिन कम होते जाता है। जो वचन प्रभु यीशु ने कहा था कि पाप बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा हो जाएगा, तो अभी हम लोग देखने मिलता है। लेकिन भाई बहन लोग, अगर हम लोग परमेश्वर का आज्ञा पालन करेगा तो वो कभी भी हम लोग को ये दुनिया जैसा भी बदलने दो ना। अगर पहाड़ जैसा हम लोग भजन संहिता 45 में मिलता है, पहाड़ गिर के समुद्र बन जाए और समुद्र उठ के पहाड़ बन जाए, तभी हम लोग नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, बल्कि हमको है। जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को मदद किया है, अगुवा किया है, उन लोग को बेनाम से एक नाम, अच्छा नाम, वो लोग क्या था, इस्राएल लोग कहाँ में था, लेकिन आज हम लोग देखता है इस्राएल बोल के एक देश खड़ा हुआ है। हो सकता है आज का इस्राएल लोग वो उस समय का दिल नहीं होने भी सकता है, लेकिन परमेश्वर उन लोग को कितना मदद किया है ये हम लोग को मिलता है। तो अगर आज हम लोग विश्वासी लोग उसका प्रति विश्वासी की होते रहेगा, विश्वासी लोग, परमेश्वर का विश्वासी लोग हम उसके प्रति विश्वासी के होते रहेगा, तो हम लोग को परमेश्वर नहीं त्यागेगा। यहां तक ले आने वाला परमेश्वर आज हम लोग भूल जाएगा, यहां तक हम लोग को ले आने वाला परमेश्वर को हम लोग भूल जाएगा, तो कल हम लोग ऊपर में क्या विपत्ति आएगा हम लोग कुछ नहीं बोल सकता है। भाई बहन लोग, इस्राएल लोग क्या करता था, जब थोड़ा सुख आराम हो जाएगा तब तो बाल और ये अलग अलग देवी देवता वो लोग मानता है ना, उनका पीछे रुक जाता है। जब दुख आएगा तो परमेश्वर का चिल्लाता है। उसी तरह आज हम लोग भी जब सुख होगा तो परमेश्वर को भूल जाएगा, जब दुख होगा तो परमेश्वर चिल्लाएगा ना, परमेश्वर परमेश्वर। जब हम लोग के ऊपर विपद आता है तो परमेश्वर को हम लोग को क्यों ख्याल नहीं करता है, परमेश्वर हम लोग को क्यों याद नहीं करता, हम लोग बोलता है ना। लेकिन भाई बहन लोग, परमेश्वर ने हम लोग को भूला नहीं है, परमेश्वर हम लोग को ख्याल नहीं किया नहीं है, हम लोग ने परमेश्वर को भूला है। हम लोग ने जो स्मरण पत्थर एबेनेजर, यहां तक यहोवा ने हम लोग को सहायता किया है बोलना हम लोग भूल जाता है, हम लोग उसको भूल के अपना रास्ता हम लोग चल जाता है। युवा लोग याद रखो, आज आप लोग परमेश्वर का साथ में रहेगा तो हो सकता है आप लोग जो नहीं सोचता वो सब भी आप लोग को अपने परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर का साथ देगा, परमेश्वर का साथ में रहेगा, उसका आज्ञा पालन करेगा, तो आप जो सोचता है उससे एकदम अलग भी आपको ऊपर में तरह तरह का आशीर्वाद आ सकता है। इसलिए हम लोग मरते दम तक भी परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए नहीं भूलना है, क्योंकि उसको जो लोग प्रेम करता है, उसको जो लोग आज्ञा पालन करता है, उनको कभी भी वो नहीं भूलता है। हम लोग देखा है ना, इस्राएली लोग जब उसका आज्ञा पालन करके अपना पाप प्रायश्चित करके उनके साथ में आया है, तो परमेश्वर उन लोग को अलग तरीका से बचाया। उन लोग ना हथियार चलाया, ना पत्थर फेंका, ना तलवार फेंका, कुछ भी वो लोग नहीं चलाया है, लेकिन परमेश्वर ने उन लोग को असंभव रूप से उद्धार किया है। तो आज हम लोग
ये दुनिया जो बदलता हुआ दुनिया में ना, ऐसा बदलता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकता है। दिन ब दिन बदलता है। अगर हम लोग ये बदलता हुआ संसार में रह के हम लोग इस संसारिक बन जाएगा तो नहीं होगा। परमेश्वर ने हम लोग को यहाँ में उसका सेवा करने के लिए, उसका एक साथी बनने के लिए हम लोग को चुना है। और युवा का समय में, हम लोग जवान का समय में अगर परमेश्वर का काम हम लोग नहीं करेगा, परमेश्वर का सेवा नहीं करेगा, जब हम लोग बूढ़ा होगा तो हम लोग कर नहीं सकते। आगे आगे में हम ये जो हम लोग का शिलास लोग का आप जो है वो स्टेप आराम से उठता था, लेकिन और हमारा हिम्मत नहीं है। अपने आप को दिल में तो हिम्मत आता, लेकिन शरीर में और ताकत नहीं। ऐसा फिर हमारा बोलने का मतलब है कि हम लोग का युवा तो हमेशा नहीं रहेगा, जवानीपन हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन हम लोग का उम्र बढ़ जाएगा, हम लोग का ताकत कमती हो जाएगा। उस समय हम लोग करने मांगने से भी, करने चाहने से भी हम लोग परमेश्वर का काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए आइए हम यहाँ तक ले आने वाला परमेश्वर, जिसने हम लोग को यहाँ तक अगवा किया है, भरपूर हम लोग को आशीर्वाद दिया है, उसको हम लोग याद रख के उसका सेवा करने के लिए, उसके प्रति विश्वास करने के लिए हम लोग प्रयत्न करें। जो बस हमने सुना है, परमेश्वर हम सब ले आशीष करे।